30 जून में साढ़े 9 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा और पूरा हम प्रेजेंटेशन देंगे, आपको भी इनविटेशन है। 30 जून के दिन पूरे जितने भी कामयाब हो गए आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स वो पूरा लोग आके अपना अनुभव शेयर करेंगे। पेबैक के सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई कारपोरेट संस्था गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का पढ़ाई के लिए पैसे देने वाला नहीं है। स्वेरोस नेटवर्क का मांग है, सरकारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। सरकारी का छात्रावास जो है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ देना चाहिए और सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम आना चाहिए और सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो लोगों को विदेश भी भेजना चाहिए। आजकल विदेश को कोई गवर्नमेंट का योजना गरीब बच्चों को विदेश भेजने के लिए कोई नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसके वो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में बहुत-बहुत प्रॉब्लम्स है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस कोटेशन को लेकर के देश भर में तमाम वो अम्बेडकरवादी लोग लोगों को शिक्षित करने का, बच्चों को शिक्षित करने के लिए तमाम संगठन और तमाम तरह के प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। मेरे साथ आरएस प्रवीण है। पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उनका रहा है, फिर राजनीति के क्षेत्र में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, राजनीतिक रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की अपने आप को। और वैसे उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जितना तेलंगाना में काम किया वो काबिल तारीफ है। आज दिल्ली में है। आरएस परवीन साहब पूर्व में आईपीएस रहे हैं और अब वो दिल्ली में शिक्षा के लिए वही काम करना चाहते हैं जो वो पूर्व में तेलंगाना में करके आए हैं। सर, कैसे उत्तर भारत में कैसे लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाओगे? पहला सवाल यही बनता है। उत्तर भारत में शिक्षा का क्रांति को शुरू करना चाहिए। उत्तर भारत में लोग शिक्षित है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षित नहीं है। तो इसीलिए ये कोई भी राजनीतिक दल ख़ास करके शोषित समाज और ये गरीबी समाज जो है उसका शिक्षा के बारे में ज़्यादा ज़ोर नहीं दिए। ख़ास करके सरकारी पाठशालाओं में, छात्रावासों में शिक्षा के बारे में कोई भी ज़्यादा ज़ोर नहीं देता। इसीलिए स्वेरोस नेटवर्क के ज़रिए हम शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देना चाहते हैं। जितने भी अपने समाज से ये गरीब समाज से जो कामयाब बन गए, वो कामयाबियों को, वो कामयाब जो लोगों को समाज के सामने खड़ा करके, वो लोगों का अनुभव शेयर करा के, परिवर्तन पाठशाला लगा के, लोगों के अंदर एक शिक्षा का क्रांति हम उद्घाटन करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो लोग कामयाब हो गए शिक्षा के क्षेत्र में उनका उनका लेक्चर करा के लोगों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को तैयार करेंगे। जिस प्रकार से बच्चों में उदासीनता है, चाहे नीट का मामला हो, हाल ही में नौकरी नहीं है, एमटेक बीटेक करने के बाद में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कहते हैं पढ़ाई करने के बाद करेंगे क्या? तो आपको लगता है बच्चों में आप रुचि पैदा कर पाओगे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत-बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने का। देखिए, ये समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इन्फॉर्मेशन का। समाचार नहीं है। इन्फॉर्मेशन कहाँ जॉब मिलती है, कहाँ कौन-सी जॉब मिलती है, कौन से कोर्स पढ़े तो कौन से जॉब मिलेगा, क्या हो रहा है, कौन-सा एजेंसी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो जानकारी देने का वो जानकारी देने का योजना स्वेरोस नेटवर्क के पास है। जो उदासीनता आप जो बोल रहे हैं, उदासीनता बहुत डेंजरस है। उदासीनता, निराशावाद बहुत डेंजरस है, आशावादी रहना चाहिए और स्वेरोस नेटवर्क सिर्फ़ आशावादी बन के रहना चाहती है। एनईपी 2020 न्यू शिक्षा पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लेकर के देश भर में बड़ा हंगामा हुआ कि लोगों को बेकार करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा को खराब कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आप क्या कहोगे इस विषय पे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसके वो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में बहुत-बहुत प्रॉब्लम्स है और वो अभी तक ये जो पार्टी अभी पावर में है, वो अभी तक उसका राज्यों में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो पहले सबसे पहले आपका नियत साफ होना चाहिए। गरीब लोगों के ऊपर प्यार होना चाहिए। गरीब लोग अपना जंजीरों को तोड़ के ऊपर जाना करके वो पहले वो इंटेंशन वो इरादा पक्का होना चाहिए, वो इरादा गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो सिर्फ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना है, गरीब लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देने का है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप नहीं देने का है। यही चीज़ ये लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू में हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिल रहा है और ग गरीब लोग कितने लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। हर राज्य में
10, 15, 20, 30, 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आ गए। गरीब लोग कौन जाएगा उसमें? 30 लाख, 35 लाख का खर्चा करके कौन जाएगा? तो सरकारी यूनिवर्सिटी का बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो हम इस स्वेरोस नेटवर्क का माँग है, सरकारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। सरकारी का छात्र आवास जो है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ देना चाहिए और सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम आना चाहिए और सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो लोगों को विदेश भी भेजना चाहिए। आजकल विदेश को कोई गवर्नमेंट का योजना गरीब बच्चों को विदेश भेजने के लिए कोई नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं, उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, फेलोशिप नहीं दे रहे और फेलोशिप का एग्ज़ाम भी लीक हो रहे हैं। तो गरीब बच्चों का अन्याय कौन पूछेगा? एजुकेशन का जो बजट है भारत सरकार ने इस बार लगभग 1% पौना 1% घटा दिया है। ऐसे में बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है? ऐसे नहीं दे सकता। इसीलिए भारत सरकार ये पूरा दिखाने में पीएचडी क्या है, दिखाने में नंबर 1 है, मगर करने में बहुत पीछे है। भारत सरकार के अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है। मैं इसीलिए वो रोहित वेमुला का हत्या कैसे रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे खुदकुशी कर सकता है? अरे एक बड़ा स्कॉलर है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा सोच सकता है, उसका मौत कैसे हो सकता? तो भारत सरकार गरीब लोगों का शिक्षा जो है वो शिक्षा के खिलाफ। सरकार कह रही है स्किल स्किल बार-बार कहती है स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को लेकर के बार-बार कह रही है, कोई जूते बनाने वाले को जूते में पीएचडी करनी चाहिए, बढ़ई का काम करने वाले को बढ़ई के काम में पीएचडी करनी है। आपको लगता है इस प्रकार की एजुकेशन अगर दी जाएगी यूनिवर्सिटियों में, तो कहीं न कहीं जो जाति के आधार पर लोग काम कर रहे थे, उसी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा? ये हम मैं ये जो वादन जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार जो है जूते बनाने वाला ज़िंदगी भर वो जूते बनाना है क्या? सफाई कर्मचारी का बेटा फिर सफाई कर्मचारी बनना है क्या? ये गलत सोच है। ये देश में यही गलत सोच की वजह से पिछड़े और शोषित समाज वही पिछड़े बन गए और पिछड़े नहीं न केवल पिछड़े नहीं वंचित भी बन गए। तो ये जूते बनाने वाले क्यों चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनना चाहिए? जूते बनाने वाले सफाई कर्मचारी का बेटा क्यों फाइटर जेट पायलट बनाना चाहिए? आर्मी का जनरल क्यों नहीं बनना चाहिए? और डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? यही प्रॉब्लम है देश में। तुम जो काम कर रहे वही काम बरसों से पीढ़ियों से पीढ़ियों तुम युग-युग से वही काम करते रहो, हम पैसे कमाते रहेंगे, तुम भीख माँगते रहेंगे। परवीन सर, विज़न बहुत बड़ा है आपका, पूरा कैसे करोगे इसको? आप जैसे लोगों का सहारा लेके आज इसीलिए तो दक्षिण भारत में जो अच्छी चीज़ की है, हम उत्तर भारत से भी शेयर करना चाहते हैं। उत्तर भारत में हमको नौजवान जोड़ रहे हैं। शिक्षा के ज़रिए बहुत सारे बदलाव आएगा, हम उससे बहुत बिलीव करते हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ होगा। आपका जो संगठन है किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है या क्या है? हम कोई स्वेरोस नेटवर्क नॉन पॉलिटिकल नेटवर्क है। सिर्फ महापुरुषों का विचारधारा वो भी शिक्षित शिक्षा के वजह से अपना शिक्षा के रूप में ही अपना समाज के बदलेगा करके वो चीज़ को वो विचार को हम पूरा बिलीव करते हैं। कोई राजनीतिक संगठन से हमारा कोई लेना देना। शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आप? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी यही तीनों चीज़ों में हम ज़्यादा जोर देते हैं। शिक्षा इंक्लूड करते हैं स्पोर्ट्स और गेम्स और जो बहुत सारे चीज़। उत्तर भारत के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? उत्तर भारत के लिए ऑलरेडी उत्तर भारत में आ गए और 30 तारीख को हम सिविल लाइन में शाह ऑडिटोरियम में पहला नेशनल सेमिनार है। उसमें कई लोग कामयाब लोग हैं, आईएएस, आईपीएस और जितने भी सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, कई लोग अपना अनुभव गरीब बच्चों से शेयर करने के लिए आ रहे हैं। हम ये पहला कदम है। लेकिन सर शिक्षा माफिया है, वो अरबपति है, एक कोचिंग माफिया है, उनसे कैसे आप जीत पाओगे? देश में संख्या बहुत ज़्यादा है उनकी। देखते रहेंगे अब हम गाँव में जाएँगे, हम परिवर्तन पाठशाला वो माफ़िया के खिलाफ माफ़िया माफ़िया बहुत बड़ा माफ़िया आप जो बोल रहे हैं सही है। उसके गांठ गाँठ है खिलाफ सरकार से इनकी। वो उसके खिलाफ हम परिवर्तन पाठशाला गाँव में शुरू चलाएँगे। वो परिवर्तन पाठशाला में गाँव में नौजवान जो है, वो नौजवानों को हम कोच करके वो को देख के शिक्षक बनने का एक बड़ा प्लान पुरानी हमारा। संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, लोगों में काफी आक्रोश है। लोग इसमें निकलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, क्यों हटाई गई है? कहाँ लोग मनाएंगे 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती इस बार? ये बहुत दुःख की बात है। ये भारत की सरकार ये करना ही करना चाहिए था। हम इसके लिए इसके ऊपर भी हम संघर्ष ज़रूर करेंगे। ये बहुत बड़ा दुःख की बात है। सर, एक सवाल ले लेते हैं आखिर में आपसे। सवाल ये है कि आपके पास फंड कहाँ से आएगा जो आपने सपना देखा है? इसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आप कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से तमाम जो बड़े-बड़े शिक्षा संस्थान हैं, जैसा अभी ओमदेव जी ने कहा कि सरकार की गोद में बैठ कर के लोग एजुकेशन माफिया बने हुए हैं, तो आप कैसे उनसे पार बसा पाओगे? बहुत बढ़िया सवाल है। वो माफ़िया के खिलाफ एक मास एक्शन होगा। वो मास एक्शन जो है गरीब लोगों के पास एक-एक रुपया,
एक-एक रुपया गरीब लोगों में जितने भी कामयाब बन गए, वो कामयाब जो बने, वो कामयाब लोग अपना इनकम से 1% भी दिए तो ये पूरा क्रांति एक पे बैक टू सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका मतलब। पे बैक के सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई कारपोरेट संस्था गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का पढ़ाई के लिए पैसे देने वाला नहीं क्या है। अपील करना ये आप मैं इसीलिए गरीब समाज में जो भी शिक्षित हो गए, जो भी कामयाब बन गए, आप लोगों का इनकम आप ज़रूर आपका कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइएगा। आप अपना समाज के पास जाइएगा। आप अपने ही सोसाइटी में कम से कम 1 पैसा आपका अगर ₹100 अगर काम काम कमाए तो कम से कम उसमें ₹1 हर महीने निकाल के अपने समाज के लिए खर्च करो। ज़रूर अपना समाज में क्रांति आएगी। अपना समाज में एक दिन एक अच्छा समाज बनेगी। 30 जून को जो आप सेमिनार करने जा रहे हैं साहू ऑडिटोरियम में, क्या टाइमिंग रहेगी, कब से कब तक चलेगा? 30 जून में 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा और पूरा हम प्रेजेंटेशन देंगे। आपको भी इनविटेशन है। 30 जून के दिन जितने भी कामयाब हो गए आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स वो पूरा लोग आके अपना अनुभव शेयर करेंगे। धन्यवाद।